हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं वन पीस के मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1014 जिसका नाम है ए लाइफ लॉन्ग हैम एक्टर। नाउ गाइस, ये वीडियो अपनी फेस कैम नहीं होने वाली है बिकॉज मेरा रिंग लाइट हो चुका है डैमेज। सो अनलेस आई बाय ए न्यू वन, आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर वाले वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो या अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। So first of all, let's talk about the cover page. Now generally मैं cover pages की बात नहीं करता, again I am saying that, but ये वाला भी cover page मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा। So इस वाले cover page में we can see that लॉ के ऊपर एक टाइगर आने वाला है and what's interesting कि ये टाइगर पेंटिंग से जंप कर रहा है। एक्चुअली में ये इक्यूसान करके एक बुद्धिस्ट का लेजेंड है जो कि काफी इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक था, जिसपे टोई ने एक एनिमे भी बना रखी है जो अपने टाइम में काफी फेमस थी। सो हुआ क्या था कि एक लॉर्ड ने EQ से बोला था कि वो एक टाइगर पकड़ने में उसकी हेल्प करे जो पेंटिंग से जंप करता है। नाउ सबको पता है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉर्ड ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो EQ को टेस्ट कर सके। बट EQ ने लॉर्ड को खुद ही से एडमिट करवा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्ट में ट्रफल्गर लॉ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसका निक नेम टोराओ है, जो कि जापानीज ट्रांसलेशन है टाइगर का, एंड ऑल्सो क्योंकि उसकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी काफी अच्छी होती है। नाउ बैक टू द चैप्टर नंबर 1014, ए लाइफ लॉन्ग हैम एक्टर। नाउ इसका लिटरल मीनिंग होगा लाइफ इज अ लॉजी एक्टर। इस चैप्टर का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द एंडिंग ऑफ कांजुरो। बट चैप्टर का टाइटल उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना काइडो का बैट, और इस बार काइडो ने अपने बैट से मारकर पूरा वन पीस तोड़ दिया। यू विल हैव टू बिलीव मी कि वन पीस क्लासिक शोनेन लॉस को अब फॉलो नहीं कर रहा है, एंड दैट इज बिकॉज लूफी इज नॉक्ड आउट बाय द मेन विलेन। यस, इस बार कोई पावर अप नहीं हो रहा। इस बार लूफी ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, ही अचीव्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, बट स्टिल ही कुडंट डिफीट काइडो, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि ये एनिमे शोनेन लॉस को अब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट लूफी, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट जॉय बॉय। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे काइडो के मुंह से जॉय बॉय का नाम सुनने को मिलेगा। नाउ दैट इज अ ग्रेट थिंग टू लिसन इन वन पीस बिकॉज जॉय बॉय इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर, एंड वो एक कैरेक्टर है या एक टाइटल ये भी क्लियर नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको अभी आगे ब्रेक डाउन में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ इसके बाद मैं इस चैप्टर में रियली एंजॉय किया वो पार्ट जहाँ पे हम थोड़ा सा सीजर क्लाउन का फ्लैशबैक देखते हैं, लाइक हाउ चॉपर मैनेज टू गेट ए बेटर वर्जन ऑफ रंबल बॉल्स। ऑल्दो ये थोड़ा सा मुझे फोर्स्ड लगा, बट स्टिल क्योंकि चॉपर एक पायरेट है वो उससे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकता है। एंड फोर्स्ड मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि चॉपर को सीजर क्लाउन बिल्कुल भी नहीं पसंद बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पंख हजार्ड। नाउ कमिंग बैक टू कांजुरो, मुझे ये मानना पड़ेगा कि ही इज अ ग्रेट एक्टर इवन आफ्टर नोइंग ऑल अबाउट हिम। किकुनो जो कुछ भी नहीं कर पाया एंड ही गॉट स्टैब्ड। नाउ इससे पता चलता कि कांजुरो का एक्ट कितना ज्यादा रियलिस्टिक था। आई मीन ही कैन प्रॉपर्ली पोर्ट्रे ओडन कि इवन किकुनो जो भी फ्रीज हो गया, बट स्टिल किनेमोन ने कांजुरो को स्लैश करके उसके एक्ट को फाइनली क्लोज कर दिया, एंड आई थिंक कांजुरो इज डन फॉर रियल दिस टाइम। इसके बाद एंट्री हुई काइडो की। मेरे अंदर करंट दौड़ने लगा था जब मैंने ये वाला पैनल देखा था, एंड इस बार काइडो ने अपने बैट से लिटरली वन पीस तोड़ दिया अलॉन्ग विद किनेमोन। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं चैप्टर को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी तो उसको जल्दी से पढ़ ले, या फिर आप इसे साइड में खोल लें ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आ जाए। सो सीन नंबर 1, काइडो। ओनिगाशिमा इस समय हवा पे और वहाँ पर काइडो बोल रहा है कि तुमने तो कॉन्करर्स हाकी से खुद को कोड कर लिया, बट तुम्हारी टेक्निक उतनी सही नहीं थी। काइडो फिर बोलता है कि तुम्हारे मूव का क्या नाम था, गोमू गोमू नो, एंड फिर वो रो 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 बोलता है और लूफी उसी के साथ नीचे गिरता जाता है। एंड इसके बाद काइडो ने एक ऐसी लाइन बोल दी जो कि सुनकर पूरा वन पीस की कम्युनिटी हिल चुकी है। उसने लूफी को बोला कि लगता है तुम भी जॉय बॉय नहीं हो। नाउ दिस इज अमेजिंग बिकॉज जॉय बॉय का नाम लेना वो भी काइडो से ये बहुत ही अलग बात थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जॉय बॉय के बारे में और कोई नहीं जानता था एक्सेप्ट रॉजर। एंड हाउ डिड काइडो गॉट टू न्यू दिस आई डोंट नो, बट स्टिल अगर काइडो ने ऐसा कुछ बोला है तो इसका मतलब हो सकता है कि जॉय बॉय प्रेजेंट के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। एंड आई डोंट थिंक ये कोई रीइंकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट है, लाइक जॉय बॉय वापस से फ्यूचर में रीइंकार्नेट हुआ हो किसी और के बॉडी में। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज नॉट नारुतो। व्हाट आई थिंक पर्सनली कि जॉय बॉय एक टाइटल हो सकता है जो कि कोई बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर को दिया जाएगा, एंड दिस मेक्स वेरी मच सेंस बिकॉज अगर प्रेजेंट में हमारे पास एक पायरेट किंग जैसा टाइटल है तो पास्ट में एक जॉय बॉय जैसा टाइटल हो सकता है। एंड इसके बाद हमने फाइनल पैनल में देखा कि लूफी ओनिगाशिमा से नीचे गिरकर पानी में गिर गया है। नाउ लूफी का सी वाटर में गिरने का मतलब लूफी इज नॉट गोइंग टू कम बैक, एंड देयर इज नोबडी आई कैन एक्सपेक्ट जो लूफी को जाके वहां पानी में नीचे बचा सकता है। दिस इज सेकंड टाइम कि ये वन पीस में मुझे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा और लॉन्ग आर्क में हुआ था। इस सिचुएशन की सबसे वियर्ड बात यह है कि हम लूफी को किसी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में भी वापस आते हुए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज जब तक वो सी वाटर में है वो खुद को मूव नहीं कर सकता। और जहां तक बात रही लूफी के बचने की, तो मुझे नहीं लगता कोई भी लूफी को इस समय करंटली बचा सकता है बिकॉज जिम्बे, जोरो एंड सांजी ये तीनों इस समय उस सिचुएशन में नहीं है कि ओनिगाशिमा से नीचे उतर के जाके लूफी को बचा पाए। और जहां तक रूमर्स आ रहे थे कि मोमोनोसुके चैप्टर नंबर 1014 में लूफी को ट्रांसफॉर्म होकर बचा लेगा, वो सभी रूमर्स फेक थे। आई मीन ऐसा कुछ फ्यूचर के चैप्टर में हो सकता है, बट अभी दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि मोमोनोसुके खुद ही काइडो से अगर अपनी जान बचा ले तो ये बहुत
बड़ी बात है। एंड टॉकिंग अबाउट शोनेन लॉस, हम सभी को पता है कि मेन कैरेक्टर हमेशा ही विलन को डिफीट कर लेता है। ऐसा वन पीस में भी पास्ट में हो चुका है, बट दिस टाइम इट इज डिफरेंट। हमने कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया है जब से ये वानो का वॉर स्टार्ट हुआ है। वी ऑलरेडी न्यू कि लूफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो काइडो को टेक डाउन कर पाए। ही वाज़न्ट इवन एबल टू बीट काटाकुरी, सो काइडो बहुत दूर की बात है। एंड मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लाइक या तो लूफी नॉकआउट हो जाएगा या फिर कोई फाइट को इंटरप्ट कर देगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि काइडो के पास एक कॉल आता है जहाँ पर उससे बोला जाता है कि मोमोनोसुके को लोकेट कर लिया गया है, और काइडो बोलता है कि मैं रास्ते में हूँ, और वो बाओ योंग को ये कमांड करता है कि रूफटॉप पे हुए बैटल का रिजल्ट थ्रू आउट द ओनिगाशिमा अनाउंस कर दिया जाए। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कैसल के थर्ड फ्लोर पर, जहाँ पर यामाटो ऐसे ही फेक मोमोनोसुके को लेके भाग रही है। एंड वो ऐसा इसलिए करिए ताकि वो काइडो के आर्मी को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, और वो चिल्ला भी यही रही है, आई एम ओडेन, आई एम ओडेन, नाइस डिस्ट्रैक्शन यामाटो। ना उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पर मोमोनोसुके छुपा हुआ है। वो वहाँ पर ओडेन की डायरी पढ़ रहा होता है, और उसका रिएक्शन होता है कि शिनोबू, मैं अभी मर नहीं सकता। ना मोमोनोसुके के इस लाइन से ये कंफर्म हो चुका है कि एज एक्सपेक्टेड कोजुकी क्लैन का वन पीस से बहुत कुछ लेना देना है, और ये चीज मोमोनोसुके को ओडेन की डायरी पढ़कर पता चल चुकी है। नाउ आई एम श्योर कि देयर इज समथिंग जो कि मोमोनोसुके को करना पड़ेगा ताकि लूफी वन पीस खोज पाए। नाउ हमें ये लगता था कि ओडेन रॉजर के साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वही पॉनिग्लिफ्स को पढ़ सकता है, बट मुझे अब ये लगता है कि कोजुकी क्लैन को पॉनिग्लिफ्स पढ़ने के अलावा और भी कुछ करना पड़ेगा ताकि वन पीस को खोजा जा सके। कुछ ऐसा जो कि हमने ओडेन फ्लैशबैक में नहीं देखा था, बट वो ओडेन की डायरी में मेंशन्ड है। इसके बाद अचानक से ही हम देखते हैं कि मोमो का वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स किक इन करता है, जिसकी वजह से मोमोनोसुके चिल्लाने लगता है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उससे कोई मेंटली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यही सेम चीज हुआ था जब वो ज़ो आइलैंड पे था, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वानो में भी कोई ऐसा क्रिएचर रहता हो जो कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के थ्रू मोमोनोसुके को कांटेक्ट कर रहा हो, एंड मे बी दिस इज हाउ लूफी को बचाया जा सकता हो। आई मीन ये मेरी प्रेडिक्शन है, बट ये ट्रू हो सकती है। नाउ नेक्स्ट सीन हम देखते हैं लाइव फ्लोर पे, जहाँ पे चॉपर क्वीन से फाइट कर रहा है। नाउ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चॉपर क्वीन को काफी हार्ड टाइम दे रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वीन ने ये नोटिस कर लिया है कि चॉपर धीरे धीरे वीक हो रहा है। और अगर सिर्फ क्वीन ही इनफ नहीं था, तो चॉपर के लिए एक और प्रॉब्लम है जो कि है पेरेस्पेरो, क्योंकि उसने अपने कैंडी एरो से चॉपर के बैक पे शूट किया है। नाउ ये चॉपर के लिए बहुत ज्यादा हैंडल करने को, क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग कमांडर्स की बात कर रहे हैं जो कि योंकोस के अंडर काम करते हैं। एंड फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखता है शिरोरोरो वाला, जहाँ पे हमें सीजर क्लाउन दोबारा देखने को मिलता है। नाउ सीजर क्लाउन चॉपर से ये डिस्कस करता है कि तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए क्यों जायंट में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, जिसपे चॉपर कहता है कि अगर मैं 3 मिनट से ज्यादा रहा तो कुछ हो जाएगा। जिसपे सीजर उससे पूछता है कि ऐसा क्या हो जाएगा, तुम क्या खुद को बहुत डेलिकेट समझते हो, तुम एक पायरेट हो। और फिर वो उसके रंबल बॉल वाले फॉर्मूले का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम मुझे ये चीज डिजाइन करने दो, अगर तुम सारे इंग्रेडिएंट्स ले आओ तो पक्का हम तुम्हारे टाइम लिमिट को 3 मिनट से 30 मिनट कर सकते हैं। श्योर इन सभी में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, बट स्टिल तुम्हारी टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी, तुम डर तो नहीं ना रहे हो। एंड आई थिंक चॉपर उस चीज पर एग्री हो गया था, इसीलिए वो अपने मॉन्स्टर पॉइंट को जाए टाइम तक एक्टिवेट कर पा रहा है। नाउ जहाँ तक रिस्क की बात है जो कि सीजर क्लाउन ने बोला था, तो मुझे बेसिकली एक ही रिस्क याद आता है जो कि ये लाइफ टाइम को कम करने का। यही सेम रिस्क लूफी भी झेलता है और यही सेम रिस्क चॉपर भी अब झेलेगा, बिकॉज वो अपने ड्रग्स को ओवरली यूज कर रहा है। सीजर का फ्लैशबैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि क्वीन चॉपर के ऊपर ब्लैक कॉफी करके एक लेजर बीम अटैक करता है, जिसे चॉपर तो इवेट कर जाता है, बट बाकी के लोग जो कि चॉपर की हेल्प कर रहे थे वो उसे डॉज नहीं कर पाते। और इधर पेरेस्पेरो अगेन अपने कैंडी एरोस को शूट करने वाला है, लेकिन तभी वहाँ बाओ ह्योंग लैंड करती है। बाओ ह्योंग वही है जो कि मेरीज को कंट्रोल करती है ना, वो अपने मेरीज को इधर उधर स्कैटर करके अनाउंसमेंट करने वाली है। एंड द अनाउंसमेंट गोज लाइक दिस, अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ ओनिगाशिमा, फाइट अब खत्म हो चुकी है। एनिमी साइड पे जो हाईएस्ट बाउंटी था यानी कि स्ट्रॉ हैट लूफी, मास्टर काइडो ने उसको मार मार के उसकी जान निकाल ली है, और अब मुगिवारा लूफी डीप डार्क सी में धीरे धीरे डूब रहा है। कोजुकी के समुराई और पायरेट कैप्टन दोनों ही हार चुके हैं। नेक्स्ट कौन होगा, क्या कोई जीत भी सकता है? मास्टर काइडो अब नीचे आएंगे और बाकी बचे हुए लोगों को निपटा देंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, मास्टर काइडो तुम लोग को चांस देंगे सरेंडर करने के लिए, और जो कोई भी सरेंडर करेगा उसकी जान नहीं ली जाएगी और वो मास्टर काइडो के अंडर काम करेगा। और इस पूरे अनाउंसमेंट के खत्म होने के बाद जोरो और सांजी का सिमिलर रिएक्शन था कि नाउ नेक्स्ट सीन हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कांजुरो बस मोमोनोसुके के पास पहुंचने वाला है, और अनाउंसमेंट अभी भी चल रहा है कि वानो का चांस खत्म हो चुका है और जीतने वाला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और शिनोबू एक्चुअली में वन ऑफ द मेरीज को नोटिस कर लेती है और उसको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर अगर एक मेरी है तो इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं गुड न्यूज कि कुनोजो और केनोमोन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर ये दोनों मोमो के हालत से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मोमो के दिमाग में अभी भी वो आवाजें चल रही है। और मोमोनोसुके अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है किनेमोन को कुछ बताने की, बट वो बता नहीं पा
पा रहा। एंड तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि फेक ओडेन यानी कि कांजुरो वहां पर आ गया है। एंड इस बार अगेन इस फेक ओडेन को देखकर शिनोबू और मोमोनोसुके ये दोनों की आंख में पानी आ जाता है। बट किकुनो जो इस समय गुस्से में है और इस बार वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कांजुरो से बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया मजाक फिर से करने की। एंड ही इज अबाउट टू स्लाइस ऑफ कांजुरो। लेकिन कांजुरो मुझे मानना पड़ेगा एक बहुत ही गजब का एक्टर है बिकॉज द वे ही इज पोर्ट्रेइंग ओडेन। मुझे नहीं लगता कि रियल ओडेन भी खुद को ऐसे पोर्ट्रे कर पाएगा। एंड इस बार उसने ईजो और कीकू का नाम लेके कुछ ऐसा बोल दिया कि इस बार तो कीकू भी फ्रीज हो गया इवन दो उसको सारी रियलिटी पता थी। एंड इसी बात का फायदा उठा के कांजुरो ने तलवार कीकू के आर पार कर दिया। और ऐसा करने के बाद कांजुरो बोलता है कि तूने भी मुझे काटा था, नाउ वी आर इक्वल। नाउ कीकू की हालत ऑलरेडी खराब थी, उसका ऑलरेडी एक हाथ कट चुका है एंड नाउ ही इज स्टैब्ड। इतना डैमेज होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है बट किनेमोन उसको पकड़ लेता है। अपने लास्ट मोमेंट्स पे कीकू बोलता है कि फॉलन स्नो मेल्ट हो रहा है, मतलब सवेरा जल्दी ही होने वाला है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद किनेमोन भाई साहब गुस्से में आके कांजुरो बोलते हुए उसको स्लाइस कर देता है। कांजुरो मरते मरते बोलता है कि कितना सही है ना कि मेरे एक्ट में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसी ने मुझे खत्म कर दिया। देखो मुझे क्या लगता है कि कांजुरो का खेल फाइनली खत्म। अब अगर वो दोबारा उठ गया तो ये बहुत एनोइंग होगा। बहनचोद को कितनी बार मारेगा कोई। दिस मच फुटेज इज इनफ फॉर अ साइड कैरेक्टर। एंड टॉकिंग अबाउट किकुनो जो यार सैडली मुझे लगता है दैट ही इज आल्सो गोइंग टू डाई। आई मीन उसको सबसे ज्यादा चोट लगी है यार। एक ही रात पे उसका हाथ भी कटा है और उसके आर पार तलवार भी हुआ है बट स्टिल थोड़ी सी उम्मीद है कि ही विल मेक इट। लेकिन कांजुरो जैसे ही गिरता है एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और एंटर्स काइडो, जिसको देखकर मेरे अंदर जो कुछ उम्मीद थी भी कीकू के लिए वो भी खत्म हो गई। किनेमोन तुरंत शिनोबू से बोलता है कि मोमो को लेकर भागो। किनेमोन काइडो को रोकने की कोशिश करता है बट काइडो अपने बैट से मार के किनेमोन के दोनों शॉट्स को तोड़ देता है। लिटरली ये पैनल जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि किनेमोन का सर फोड़ दिया काइडो ने, और ऐसा होता भी अगर ये इनविंसिबल की सीरीज होती। वैसे काफी अच्छा आर्ट लग रहा है मुझे ये पर्टिकुलर पैनल का। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओनिगाशिमा फाइनली वानो मेनलैंड पर पहुंच गया है और इसी के साथ मांगा खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वानो। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज वानो में आ रही है, यानी कि पूरा का पूरा ओनिगाशिमा। आगे क्या होगा ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर इतनी देर में हम वानो में पहुंच गए हैं तो मुझे क्या लग रहा है कि लूफी वानो से ज्यादा दूर नहीं गिरा होगा, तो हो सकता हो शायद कोई उसे बचा ले। आफ्टर ऑल जैसा कि प्रेडिक्टेड था मेन फाइट वानो मेनलैंड में ही होगी। एंड आई रियली वांट टू सी ऑल ऑफ वन जनरेशन रीग्रुप एंड फाइट अगेन, और इस बार सिर्फ काइडो के साथ। बहुत मजा आएगा। इसके अलावा प्रेडिक्शंस ये भी हैं कि ब्लैक बियर्ड शायद वानो में आने वाला है। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होगा? कमेंट्स में बताना जरूर। सो गाइस इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1014 अ लाइफ लॉन्ग हैम एक्टर। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1014 अ लाइफ लॉन्ग हैम एक्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया इस चैप्टर का अच्छे से रिव्यू करने का। सो गाइस अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के मांगा में इंटरेस्ट रखते हैं। मुझसे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों जगह पर ज्वाइन इन कर सकते हैं और मैं दोनों जगह पे आपके सारे क्वेरीज का रिप्लाई करता हूँ। एंड मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऐसे और भी कई सारे मस्त एनिमे कंटेंट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वाली वन पीस की वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को ट्राई कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।